डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं, जब आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो बच्चे का एज कितना होना चाहिए, यानी कि बच्चा एज के हिसाब से एलिजिबल है या नहीं है। साथ में बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा, अगर बच्चे के पास कार सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चा फॉर्म फिल कैसे करेगा, ये भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि बच्चे का एज कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 10 से 12 साल, 10 से 12 साल के बीच का बच्चा जो रहेगा वो फॉर्म फिल कर लेगा। अब आप पूछेंगे, सर मेरा 10 साल एज है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, या फिर सर 12 साल है मेरा एज तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, आप इससे एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, 10 साल है आपका या फिर 12 साल के हैं आप। तो ये जन्म तिथि के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप एग्जैक्ट पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 है। इन दोनों के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे का, तभी वो बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा। और हाँ, अगर ये सेम डेट है, जैसे कि ये आपका सेम डेट रहेगा अगर आपके आधार कार्ड पे, तो भी एलिजिबल है। ओके। और साथ में बच्चा क्लास 5 में पढ़ता भी रहना चाहिए। ठीक, देखिए, स्टडी इन क्लास 5 तो ये बच्चा क्लास 5 में साथ में पढ़ता भी रहना चाहिए। ओके। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है आपका, ठीक, तो फिर ठीक है। और अगर अभी 5th में बच्चे को एडमिशन आपने नहीं कराया है तो 31 जुलाई से पहले, 31 जुलाई से पहले आप बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। क्योंकि आप 31 जुलाई से, यानी कि जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, वो 31 जुलाई है लास्ट डेट। फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है आपका। अब इससे पहले आप बच्चे का फॉर्म भी फिल करा लीजिए और बच्चे का क्लास 5 में एडमिशन भी करा दीजिए अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो। अब यहाँ पे देखिए, रूरल और अर्बन इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ये रूरल है आपका और ये अर्बन, यानी कि रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो गया, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र हो गया। तो रूरल में जो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे हैं उनको 75% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि टोटल 80 सीट होते हैं। अब ये जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में 25% रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि अर्बन वाले बच्चों को। तो आप इससे कैसे पता कर पाएंगे, देखिए, जो नवोदय विद्यालय में टोटल सीट होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में टोटल 80 सीट, यानी कि 80 सीट होते हैं टोटल। और 60 सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र वालों बच्चों को होता है, रूरल वालों का। और 20 सीट, यानी कि 20 सीट जो है वो शहरी क्षेत्र वाले बच्चों का होता है। तो वही है कि अगर आप थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों क्लास जो है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र वाले स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर आप 75% रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और अगर इसी में से कोई सा भी एक क्लास आप शहरी क्षेत्र में पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर आप थर्ड में ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हैं और फोर्थ आप शहरी क्षेत्र से पढ़े, फिर फिफ्थ आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ रहे हैं, अगर इसमें से कोई सा भी एक क्लास आप शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन में आप पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं 1 साल, तो फिर आप शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन में ही काउंट किए जाएंगे। देखिए, 10 किलोमीटर का नियम जो है आपका ये, इसका मतलब ये है कि अभी आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि अगर बच्चा अपने जिले का है, यानी कि ये आपका जिला है और इसी बॉर्डर के साइड में, यानी कि आपके सटे जो जिले हैं, ठीक, बच्चा इस जिले में पढ़ रहा है, आप यहाँ के हैं, आपका घर ये जो है इस बॉर्डर के बगल में है, और आपके मतलब कि जिले में कोई सा भी स्कूल बेटर नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है। तो आप अगर दूसरे जिले में किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि बॉर्डर से सटे जो भी आपका जिला है, वो भी 10 किलोमीटर, ये जो है आपका 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंडर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं दूसरे जिले में, ये आपका जिला है और ये आपका, ठीक, ये स्टूडेंट का जिला है, ये बच्चे का जिला है, और ये आपके बगल में है ना। तो इसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फिर आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। ओके।
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताया था ना कि फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर बच्चे का नहीं होगा तो वो बच्चा कैसे फॉर्म फिल कर पाएगा। तो देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए, जो बच्चा जनरल है उसका तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और यहाँ पे एससी, एससी है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई जरूरी नहीं है। इस जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये वाले ऑप्शन में श्रेणी यानी कि कैटेगरी वाले ऑप्शन में आप ओबीसी चूज कर लीजिएगा अगर ओबीसी हैं आप, या फिर एससी हैं, एसटी हैं, जो भी आपका कैटेगरी है वो चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे साफ लिखा है अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, सॉरी, अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि अपलोड करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप इसको अगर अपलोड नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्टार भी बना नहीं है। देखिए यहाँ पे आप जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, देखिए श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें, यानी कि अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए ओनली फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अपलोड करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो फिर आप अपलोड कर दीजिए बिल्कुल भी। अगर नहीं है तो मत अपलोड करिए, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप ऐसे आपका ऐसे फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, क्योंकि आपको अगर इससे आगे कोई भी अपडेट आता है, जैसे कि डेट एक्सटेंड होता है फॉर्म फिल करने का, अगर डेट, क्योंकि देखिए अभी आपको 25 डेज ही मिले हैं, यानी कि 25 दिन जो है, 25 दिन ही सिर्फ आपको फॉर्म फिल करने का समय मिला है। ये आपका 25 डेज हो गया, ठीक। तो 25 दिन में काफ़ी सारे बच्चे जो है फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते हैं, तो ये डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि पिछले साल भी आपका डेट एक्सटेंड हुआ था, तो इस बार भी डेट एक्सटेंड होगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगर कुछ भी आपको इश्यू आ रहा है या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, उससे रिलेटेड जरूर मैं वीडियो आपको बना कर दे दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8114191140, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।